का लोन अप्रूव हो चुका है। तकरीबन 60 अरब रुपए हमने अपने बजट से, यानी सूबा सिंध की बजट से मुख्तस किए हैं। वहाँ से आएंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और वो वेरी काइंडली उन्होंने वर्बली तो अग्री किया है कि वो मैच करेंगे जो सिंध हुकूमत, यानी 60 अरब रुपए वो देंगे, 240 अरब हो जाएंगे। बाकी जो 110-120 अरब रुपए की शॉर्टेज होगी वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी 9 जनवरी को जिनीवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस है, हम उसमें जाएंगे। और वो जो घरों का प्रोजेक्ट है हमारा, उसको हम इतना रोबस्ट इस तरीके से बना रहे हैं कि अगर कोई शख्स, हमने अंदाज़ा लगाया है कि खर्चा तो ज़्यादा आ सकता है लेकिन हम 3 लाख रुपए तक सपोर्ट करेंगे एक घर को। अगर कोई शख्स अगर एक घर किसी को बना के देना चाहता है तो वो उसी प्रोग्राम के तहत उसमें पार्टिसिपेट करे और हम उस डोनर को और उस बेनिफिशियरी को मिलाएंगे आपस में, ताकि वो बेनिफिशियरी को पता चले कि जी मेरा घर फलाने ने डोनेट किया है। अगर कोई कंपनी 100 घर बनाना चाहती है, गांव बनाना चाहती है, वो भी उस प्रोजेक्ट में आएगी। तो इस तरीके से जो प्लान हमने किया है, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला की मदद से हम ये पूरा करेंगे और ये 20 लाख घर बनाएंगे। और ये प्रोग्राम इधर ख़त्म नहीं होगा। ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे कि पूरे सूबे में जिन लोगों के पास घर नहीं है या जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाए कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हमारे पास इस साल आई थी दोबारा भी आ सकती है। तो उसमें ऐसी बात ना हो कि जिसमें लोगों के घर सिरे से ही मिट जाए। हाँ, नुकसान हो लेकिन वो नुकसान रिकूप आराम से वो खुद अपने रिसोर्सेज से कर सके। तो ये हमारी सारी कोशिशें जो मैं आपको आगे करना चाहिए। इसके साथ साथ जो इरिगेशन नेटवर्क पे हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। हमने जो ब्रीचेस हैं काफ़ी बंद कर दिए। इस वक्त हम ओवरऑल सूबे में 95% से ऊपर एरियाज़ में पानी इवैक्यूएट कर चुके हैं। कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम है। मैं ख़ास तौर पे हमारे पास दादू ज़िले में प्रॉब्लम है, खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ और जोही तालका, इनमें इश्यूज़ हैं। अभी तक पानी पूरी तरीके से नहीं निकला है। खैरपुर ज़िले में कुछ प्रॉब्लम है जो ख़ास तौर पे हमें थरी मीरवा का इलाका, टालपुर बड़ा का इलाका, इस जगह पे पानी है। प्रॉब्ली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हफ्ते में एक और चक्कर फ्लड एरियाज़ का भी लगाने का उनका इरादा है ताकि वो काम का दोबारा खुद जायज़ा लें। और हमने ये अज़म किया हुआ है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस मानसून से पहले सिंध के रोड्स को, सिंध के इरिगेशन चैनल्स को रिहेबिलिटेट करेंगे और हमारा प्रोग्राम घरों की कंस्ट्रक्शन का ज़ोर शोर से जारी होगा। शाह साहब, जिस तरह आपने घरों का जिक्र किया तो अभी तक आपने कहा था कि दिसंबर में इस काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, मगर दिसंबर भी बीत गया, अब नया साल भी आ गया, तो ये अभी तक अनफॉर्चुनेटली शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा आपने साहिल पर एक बड़ा रोड बनाने का भी मंसूबा बताया था, उसका क्या हुआ? मैं बताता हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं शुरू नहीं हो सका, शुरू हो गया है। शुरू प्लानिंग तो बहुत पहले से होगी लेकिन उससे ज़्यादा काम हो गया है। हमारा सर्वे कंप्लीट है। 20 लाख घरों का, 20 लाख से ऊपर घर है, उनका सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कंप्लीट हो गया है। पहले तो आपने देखना है ना, शुरू जाके आपने रेती बजरी और ईंटें लेके खड़े तो नहीं हो जाना कहीं। सर्वे कंप्लीट है। हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स उसके साथ रखे हैं जो रिनाउंड NGOs हैं, जो कि ग्राउंड पे, ये कोई सरकारी ठेका नहीं होगा 350 अरब का कि जी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। लोग खुद घर बनाएंगे, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये इंश्योर करना कि वो पैसा सही खर्च हो रहा है। हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स सेलेक्ट कर लिए, वो भी ऑन बोर्ड है। उसका जो पूरा सिस्टम है वो डिज़ाइन इस वक्त टेस्टिंग स्टेजेस में। हमें सबसे जो रोका हुआ है जिस चीज़ ने, हमारे पास पैसे मौजूद हैं, जैसे मैंने बताया 60 अरब तो हमने खुद कमिट किए हैं, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक से फाइनेंसिंग पैसे तो हमें फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह उससे कोशिश करेंगे और पहले मिले, लेकिन उन्होंने 20% रिट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग, यानी आप पैसे खर्च करें अपनी जेब से, हम आपको वो वापस रिकूप करके देंगे। तो पैसों का इशू नहीं है, लेकिन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर उसका बनना है ताकि, और इंशाल्लाह ताला वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो चाहे उसको इंटरनेट पे देख सके। और मैं कह रहा हूँ कि इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो बेनिफिशियरी होगा और जो डोनर होगा उसका आपस में कांटेक्ट होगा। अच्छा शाह साहब, आपने घर की रोड की बात की। देखिए, इस साल ये ख़ास तौर पे फ्लड्स के बाद हमने काफ़ी चीज़ें रियलाइन की हैं।
आप समझ सकते हैं तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब, अगर नंबर्स मुझे सही याद नहीं है तो नजम आपको शायद जो हमने रीपर्पस किए अपने प्रोविंशियल बजट से फॉर फ्लड रिलीफ, फॉर फ्लड रिहेबिलिटेशन, उस वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे स्लो डाउन हो गए। तो हमने प्रायोरिटीज कुछ किए, लेकिन हमारे जो जैसे अब ये प्रोजेक्ट है इसको तो स्लो डाउन नहीं किया, ये एक मेजर इस इलाके के लोगों की डिमांड थी। यहाँ पे अस्पताल भी करीब है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, एयरपोर्ट के जाने का रास्ता भी है, तो इसको हमने स्लो डाउन नहीं किया, इसको हमने उसी तेजी से बल्कि और तेज किया है। तो कुछ रीपर्पसिंग हुई है। मकानी चूंडू बार-बार मुल्की थियण जे करे न रुगो ॿियूं पार्टियूं पर पीपल्स पार्टी जा जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जी बि दिलि भॻी आहे, तव्हांजो बि नुक़सानु थियो आहे। हाणे मकानी चूंडूं थींदियूं 15 जनवरी ते ॿिन्ही उनमें, या न ॿियो इहो ॿुधाइजो त MQM जा सभई दड़ा गॾिजी विया आहिनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेयर कराची में कीअं ईंदो? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची